नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। तो कहानी शिव पुराण की, कहानी प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत होता है, रवि प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत। तो प्रदोष व्रत का दिन अलग अलग होता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी कथा और उसका विस्तार भी अलग अलग होता है। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा, जिसको सुनने से इंसान के आधा से ज़्यादा दुख और तकलीफ भगवान शंकर दूर कर देते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत का पालन करते हैं, साथ ही व्रत रहते हैं, तो ये कथा सुनना उतना ही जरूरी है। जैसे कि महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, उसी तरीके से महीने में 2 प्रदोष व्रत भी पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। तो दोनों प्रदोष व्रत करना ज़रूरी होता है अगर आप अपना मंगल चाहते हैं तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण और पोषण के लिए पुत्र के साथ लेकर के भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी न गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर लेकर आई और पुत्र जैसा व्यवहार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को लेकर शार्लेट ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को घृणा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन भी फिर से उसी जगह पर पहुंच गया जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां पर महल में वह अपनी माता पुजारिन और जो उनका पुत्र था उसको भी आदर सहित अपने राजमहल में ले आया और उनके साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल के भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा सुख और समृद्धि के साथ ही
उन्हें बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान भी प्राप्त होता है। तो कहानी इस प्रकार से है। साथ ही अगर आप व्रत रहते हैं तो भगवान शंकर की पूजा के साथ आरती ज़रूर करें और आरती में ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।